हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ज्ञान विज्ञान में। और हम आज आपके साथ एक बहुत ही सुंदर आपका चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, लाइट। देखिए बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ या आपके पेरेंट्स आपसे कहें कि किसी रूम में जाइए और ये लेके आइए, कोई पेन लेके आइए, कोई बुक लेके आइए, तो आप उस रूम में जाएंगे और वो बुक देखने लगते हैं या वो पेन ढूंढने लगते हैं। और सोचिए अगर कि वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो, कुछ भी जो है दिख ना रहा हो, तो आप क्या करेंगे? एक टॉर्च लेके आ सकते हैं, कैंडल लेके आ सकते हैं, या अपना मोबाइल फ़ोन लेके जा सकते हैं और वहाँ पे क्या करेंगे? टॉर्च ऑन करेंगे या कुछ जलाएंगे जिससे लाइट प्रोड्यूस हो, ठीक है, और चीज़ों को देखने लगेंगे। तो हम कह सकते हैं कि लाइट क्या है बेटा? लाइट इज़ नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। हम लोगों के लिए ज़रूरी है चीज़ों को देखने के लिए। ये जो ब्यूटीफुल वर्ल्ड है, इतना सुंदर जो ये दुनिया है, उसको देखने के लिए आप देखेंगे जब सनलाइट आती है मॉर्निंग में, तो हम लोगों को सब कुछ दिखाई देने लगता है। पेड़, झरने, पानी, बर्ड्स, व्हाटएवर, सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन जैसे ही सनलाइट चली जाती है, शाम होती है, रात होती है, तो सारी चीज़ें छुप जाती हैं जैसे कहीं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जो है इम्पॉर्टेंट है ये लाइट हमारे लिए, और यही है जो हमें ये सुंदर सी दुनिया दिखाती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि लाइट क्या है बेटा? हम कह सकते हैं कि जो लाइट है दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है, जो हेल्प करती है हमें किस में? टू सी ऑब्जेक्ट्स। वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट इन द डार्क। कभी भी हम अंधेरे में किसी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते हैं। अब ऐसे क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट? एक्चुअली क्या होता है बेटा, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है ये विजिबल होता है जब लाइट उस पर एमिट होती है और वहाँ से फिर रिफ्लेक्शन होता है। वो रिफ्लेक्शन जो है हमारी आइज तक पड़ता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है बेटा, ये एक टॉय रखा हुआ अंदर किसी डार्क रूम में है, मान लीजिए, सपोज करिए, और आप उसे ढूंढना चाहते, आप गए रूम में गए और आप अपना टॉय ढूंढने लगे, लेकिन वहाँ क्या है, बिल्कुल डार्क है, अंधेरा है, आपको मिल ही नहीं रहा। तो आप क्या कर सकते हैं? एक टॉर्च लेके जा सकते हैं, ठीक है, या एक कैंडल लेके जा सकते हैं, या मोबाइल लेके जा सकते हैं और लाइट ऑन करेंगे, उसकी टॉर्च ऑन करेंगे। तो यहाँ से जो ये रेज निकल रही हैं लाइट से, ठीक है, वो क्या होंगी, वहाँ पे जितने डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे टकराएंगी और रिफ्लेक्टेड होंगी, ठीक है, और फिर कहाँ तक पहुँचेंगी? हमारी आइज तक पहुँचेंगी, और इसकी हेल्प से हम उनको क्या कर सकते हैं? उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इस दुनिया में, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनमें से हम कहेंगे कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं बेटा जो लाइट को इमिट करते हैं, जहाँ से लाइट रिलीज होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं द ऑब्जेक्ट्स विच इमिट देयर ओन लाइट, जिनके पास खुद की लाइट होती है। जैसे सोलर एनर्जी है, भाई सूरज को हम रोशनी दिखा सकते हैं क्या? कभी नहीं, वो हमें लाइट देता है। तो ऐसी चीज़ें जिनके पास अपनी एनर्जी है, उन्हें हम क्या कहते हैं, या अपनी लाइट है, सॉरी, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हम कहते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, सन, इसकी अपनी एनर्जी है, इससे हम देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या हो गया, बल्ब है, ठीक है, आपकी कैंडल हो गई। ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं, या जहाँ से हम कहेंगे लाइट इमिट होती है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं बेटा जहाँ पे जो लाइट है वो उनके पास अपनी लाइट होती ही नहीं है, ठीक है, बल्कि दूसरे की लाइट की हेल्प से वो हमें दिखते हैं। ऐसे जो ऑब्जेक्ट हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट गिव आउट देयर ओन लाइट, वो अपनी लाइट नहीं देते हैं, ठीक है, बल्कि किसकी हेल्प से हमें दिखते हैं? वो किसी दूसरे की लाइट की हेल्प से। तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे आपके पास क्या है, जैसे अगर आप एग्जांपल देखो, मून, मून के पास क्या अपनी लाइट होती है? नहीं। लेकिन क्या होता है बेटा, जो सन है हमारा, उसकी जो लाइट है ये यहाँ गिरती है आपकी,
ठीक है, और यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है और इसकी हेल्प से हम मून को भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। वी कैन सी द मून, हम मून को देख सकते हैं। क्लियर। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो क्या होते हैं बेटा, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की हेल्प से, या हम कहेंगे कि जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है उनकी लाइट की हेल्प से हम देख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन दें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की तो हम क्या कहेंगे, ल्यूमिनस वो जो खुद से अपनी लाइट इमिट करते हैं, ऑब्जेक्ट दैट इमिट देयर ओन लाइट। जैसे एग्जांपल क्या हो गया आपका, सन हो गया, फ्लैश लाइट हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, बल्ब हो गया आपका, बल्ब के पास भी अपनी लाइट है, ठीक है। तो ये कैसे ऑब्जेक्ट हैं बच्चों, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। और फिर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कैसे हम कहेंगे कि भाई ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि उनके पास क्या नहीं है, अपनी लाइट ही नहीं है। और हम कैसे देखते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को, बिकॉज द लाइट रिफ्लेक्टेड ऑफ दैम, जो भी लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है दूसरे ऑब्जेक्ट के उस पर गिर रही है, और उसकी हेल्प से ही हम उन ऑब्जेक्ट को देखते हैं। क्लियर। जैसे मान लीजिए मैंने कहा था आपको, पहले एग्जांपल दिया था कि किसी रूम में आपका एक टॉय रखा हुआ है, उसकी अपनी लाइट नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने उस पर टॉर्च डाली, टॉर्च की लाइट उसमें डाली, तो वहाँ से वो चमकने लगी, यानी कि रिफ्लेक्शन उससे होने लगा और हम उसको देख सकते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती है, दूसरे की लाइट की हेल्प से हम उन्हें देखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। हम कह सकते हैं द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम दो पार्ट में ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया सन और नॉन ल्यूमिनस हो गया आपका मून, ठीक है। चलिए, अब जो ये लाइट होती है, अभी मैंने इसमें ल्यूमिनस में, नॉन ल्यूमिनस में बार बार कहा कि रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन क्या है भाई, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या है, आप देख रहे होंगे बेटा कि ये जो लड़का है, जैसे आप लोग भी करते होंगे, देखिए कभी आप लोग कभी बाहर अगर धूप में खड़े होते हैं, हम लोग बचपन में करते थे ऐसे बहुत ज़्यादा, कि बाहर जब बाहर धूप में खड़े हैं तो एक मिरर ले लेते थे, ठीक है, और मिरर से सनलाइट एनर्जी ऐसे जो है मिरर ले लेते थे और इस तरह से उसको फिट करते थे कि किसी दूसरे के आँखों में उसका रिफ्लेक्शन चले जाए। आप भी करते होंगे ऐसे शैतानियाँ, है ना। तो यानी कि जो ये लाइट आ रही है उसका जो डायरेक्शन चेंज कर देते थे, इसको बाउंस कर देते हम, यानी कि रिफ्लेक्ट कर देते थे, ठीक है। तो जो ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि लाइट तो इधर की ओर आ रही थी, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, बीच में ये मिरर लगा दिया एक और उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। तो ये जो प्रोसेस है बेटा, इसे हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि अगर आप क्या करते हो, कहीं पे जाते हैं, बाहर अपने बरामदे में खड़े हैं, मान लीजिए या अपने छत में हैं और मिरर लेके गए, ठीक है, अब ये सनलाइट आ रही है आपकी ओर से, आप इसे खड़े हैं और ये इधर से सनलाइट आ रही है, आपने अपने हाथ में मिरर लिया ये और इसको रिफ्लेक्ट कर दिया किसी और डायरेक्शन में, तो ये बैक की ओर चली गई, वापस चली गई, है ना। ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इसे हम कहते हैं। अब देखिए बेटा, इसके कुछ रूल होते हैं रिफ्लेक्शन के। ये तो नॉर्मली आपने कह दिया रिफ्लेक्शन, बट आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं और आपको पता होना चाहिए प्रॉपरली कि है क्या ये रिफ्लेक्शन। जो लाइट आ रही है, जो रेज आ रही है, वो कौन सी रे हैं, जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो कौन सी रे हैं, ठीक है। तो चलो पहले मैं यहाँ से समझाती हूँ। देखो बेटा, जो ये लाइट आ रही है ना आपकी, अगर मैं कहूँ ये लाइट आ रही है यहाँ से, ये रेज आ रही है पूरी, ये सन रे है आपका, ठीक है, ये आ रही हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये जो रे है जो आ रही है, ये जो रे है बेटा, ये कौन सी रे होती है आपकी, इसको हम इंसिडेंट रे कह सकते हैं। अब ये मिरर से स्ट्राइक हो रही है ऐसे, ठीक है, और फिर बाद में रिफ्लेक्ट हो जा रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये आने वाली रे है, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये जो है, जो ये लाइट, जो ये रे बाहर जा रही है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। अब इसके लिए कुछ रूल दिए गए, कुछ लॉ दिए गए, जिन्हें हम कहते हैं रिफ्लेक्शन के जो लॉ हैं वो दिए गए। तो समझने की कोशिश करते हैं क्या है।
देखो बेटा, जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो रे है, मान लीजिए क्या है, दैट इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ पे कोई सोर्स है लाइट का, ये सनलाइट, और यहाँ से रे आ रही है, ऐसे ये रे आ रही है। तो जो ये रे आ रही है इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, दैट इज़ कॉल्ड द इंसिडेंट रे। और यहाँ पे ये क्या है, ये मिरर रखा हुआ आपने, ये जिससे आप इसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये जो रे है बच्चों, ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे होती है। और अगर यहाँ बीच में हम इन दोनों के बीच में एक लाइन खींचते हैं ऐसी, ठीक है, तो ये जो है इसे कहते हैं हम नॉर्मल। क्या कहेंगे इसको हम, नॉर्मल। आई थिंक मैंने लिखा भी होगा इसमें, हाँ ये देखिए, ये क्या है, नॉर्मल इसे हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे एक एंगल बन रहा है नॉर्मल से और ये इंसिडेंट रे के बीच में, इसको हम लिखते हैं बेटा आई, ठीक है। और यहाँ से भी जो ये रे रिफ्लेक्ट हुई है, इसका और नॉर्मल के बीच में भी एक एंगल बन रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, आर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। एंड दैट इज़ अ मिरर। ये मिरर है जहाँ से आपका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिसकी हेल्प से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, ये जो एंगल था इंसिडेंट रे का, ये देखिए ये जो एंगल है, ये सॉरी ये जो रे है, हमने कहा ये कैसी रे है, आपकी इंसिडेंट रे है, और ये नॉर्मल है, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। अब जहाँ पे ये बाउंस बैक हो रही है यहाँ पे से, तो ये है बेटा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या है, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये नॉर्मल और जो ये आपकी क्या रे है, इंसिडेंट रे है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है इसे कहते हैं बच्चों हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। दैट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद इधर की ओर अगर हम देखें, आप दूसरा एंगल देखो, तो इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतना ये। अब देखिए बच्चों, अगर आप देखोगे यहाँ पे स्क्रीन पे, तो आपको ये दिख रहा होगा 90 डिग्री का, ठीक है। और ये भी है आपका ये पूरा 90 नॉर्मल से, ठीक है। बस थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये इतना, एक मिनट में सीरीज कर देती हूँ, फिर देखते हैं। देखो बेटा, ये नॉर्मल से लेके और ये मिरर, ये ऐसे ये 90 डिग्री है पूरा, ठीक है। और ये वाला भी 90 डिग्री है, बस इतना, थोड़ी सी बात ध्यान रखना। और ये वाला जो एंगल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल। दोनों बराबर होंगे। मान लीजिए अगर ये जो एंगल है ये आपका 30 है, ठीक है बच्चों, तो ये वाला एंगल भी 30 ही होगा। क्लियर। अगर ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा। ये हमेशा इक्वल होते हैं बेटा, ठीक है। ये क्या है, इसका फर्स्ट लॉ है। चलिए देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स द एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। जो इंसिडेंस का जो एंगल होगा ये, वो किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। दूसरा जो लॉ है, द इंसिडेंट रे, the reflected ray and the normal ray are all in the same plane, ठीक है। यानी कि जो ये क्या है, इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और जो ये नॉर्मल है ये एक ही प्लेन पे होंगे। अब एक ही प्लेन का मीनिंग है कि जैसे मान लो ये कोई पर्टिकुलर एरिया है, ये इतना, तो ये इसी प्लेन पे होंगे, ठीक है। इसके इधर नहीं होगा, ऐसे नहीं कि इधर को चली जाए रे, ये इसी प्लेन पे होगा, ठीक है। चलिए आगे एक और हेल्प से समझाती हूँ मैं आपको। चलिए, ये तो खैर मैंने आपको बता ही दिया कि इंसिडेंट इसका जो एंगल है और इसका जो एंगल है रिफ्लेक्टेड रे का, और इंसिडेंट रे का जो एंगल है वो क्या होगा, हमेशा इक्वल ही होगा, ठीक है। और दोनों तीनों एक ही प्लेन पे होंगे। ये यहाँ पे इसको क्लियर करने के लिए अगले स्लाइड्स देखते हैं। देखो यहाँ पे देखो बेटा, ये देख रहे होंगे आप लोग, ये मिरर है, तो देखो ये एक यहाँ पे ये इस स्लाइड की हेल्प से दिखाया गया, ये एक प्लेन है। अगर मैं यहाँ इसके बाहर एक और स्लाइड बनाऊंगी तो ये दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन, इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है।
तो हमने कहा कि ये क्या होते हैं बेटा, दे ऑल आर द इंसिडेंट रे, यानी कि यहाँ पे इंसिडेंट रे ये है, ये आ रही है, ठीक है। और जो आपकी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है आर, ये, और नॉर्मल ये एक ही प्लेन पे, यानी कि जैसे ये एक प्लेन है, ये इसी में होंगे। अगर यहाँ पे मान लो एक और प्लेन होता है, ऐसे एक बाहर की ओर थोड़ा और, फिर एक और इधर की ओर होता, आई होप आप समझ रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा, जो प्लेन है उसी प्लेन पे ये होंगे। चलिए, तो ये क्या है बेटा, दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के ये लॉ हैं, आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि ये पूरा तो 90 होता है बच्चों, यहाँ से नॉर्मल से और यहाँ तक आपका ये प्लेन तक, और ये भी पूरा आपका 90 होगा। और अगर ये जो है मान लीजिए इंसिडेंट रे 30 है, तो आपका जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल बनेगा वो भी 30 बनेगा। ये 45 होगा तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल भी कितना आपका होगा, 45 ही होगा। तो ये क्या है बेटा, दीज आर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के ये लॉज हैं। आगे इस चैप्टर्स में हम कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, उनको करवाने की कोशिश करूँगी मैं आप लोगों को, और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और इसमें हम रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, फिर एंड डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन की हम बात करेंगे, लाइट में किस तरह से ये होता है, ठीक है। और भी हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर, किस तरह से जो है इमेजेस फॉर्म होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दैन हम लोग अब ह्यूमन आई के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।